गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन चर्चा कर रहे थे। आज उसी चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E दिया हुआ है तो V को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा। तो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, E is equal to minus dV by dr। इसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस dV को हम ऐसा लिख सकते हैं E dr, या इसी को हम E डॉट dr लिख सकते हैं। तो यहां से dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। देयरफॉर इंटीग्रेट कर दीजिए, dV इंटीग्रल बराबर माइनस E डॉट dr इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA है, B पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VB। A पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है ऐसे x1, y1, z1। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है x2, y2, z, ऐसा। तो dV का इंटीग्रेशन ये भी होगा। लिमिट पुट करेंगे VA से VB तो माइनस E डॉट dr इंटीग्रल A टू B। अब अपर लिमिट यहाँ VB, लोअर लिमिट यहाँ V। तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट आ जाएगा VB माइनस VA बराबर माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। आप ऐसा किया, माइनस को बाहर रखिए, इंटीग्रल विथ माइनस। दिस फार्मूला विल डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये तो पिछले क्लास में भी बताया था। अब एक प्रॉब्लम लेके इस चीज को और ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे मान लो if electric field intensity is equal to yi plus xj, then calculate potential difference between point 1,1 to 3,5। तो बच्चों वहां आप देखिए क्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो ऑब्वियस है E मालूम हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बताता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन में? हम लिख सकते हैं, आप देखिए, हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा V potential difference, and this is equal to minus E dot dr integration
अब आप ई के जगह पर ये वाला रखो, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस, या इसको अलग से मैं कर देता हूं, ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई आई प्लस एक्स जे, डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ऐसा। तो ई डॉट डी आर, इसका डॉट लीजिएगा तो आई का डॉट आई के साथ 1 हो जाएगा, तो ये वाई डी एक्स प्लस आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो प्लस एक्स डी, ऐसा ही डॉट डी आर आ गया इसके लिए। अब इसके जगह पर आप ये पूरा रखिए, तो डेल्टा भी हमारा माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ गया, ठीक है। अब इसी को आप चाहो तो माइनस डी एक्स वाई लिख सकते हैं, कैसे, u इंटू भी का जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें u को छोड़ते हैं, भी को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर भी को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस चीज को आप, ये जो पूरा चीज है इतना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन इतना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू वाई, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई हो जाएगा। तो डेल्टा भी बराबर एक्स वाई, इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन, लिमिट देना पड़ेगा आपको, शुरुआत का क्या पॉइंट है 1,1 और 3,5, तो यहाँ 1,1 3,5। अब आप क्या करो, पहले अपर लिमिट रखो, तो x के जगह पे 3, y के जगह पर 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो माइनस हम लिखते हैं यहाँ 15 माइनस x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, तो 1 इंटू 1 ऐसा हो गया, तो ये हो गया -15 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -14 वोल्ट। तो VB माइनस V, तो अब इसको पहले आप उतारिए, मैं इधर थोड़ा मिटा के लिखता हूं, क्या हो जाएगा इधर, ये आ गया डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA बराबर -14 वोल्ट। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा +14 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। हमने कौन सा रिलेशन यूज किया, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे अब चर्चा करते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पॉइंट चार्ज क्यों दिया है, r दूरी पर पोटेंशियल निकालना है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तो मैं उस चीज को चर्चा करता हूं। अब यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो यहां Q चार्ज हमने लिया, Q चार्ज, और इससे R दूरी पर पॉइंट P है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकलना है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, हम लोगों को फार्मूला मालूम है, V एट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो माइनस E डॉट डी, और यहां लिमिट क्या होगा
रेफरेंस पॉइंट और यहां प्रेजेंट पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पॉइंट तक एक कूलम्ब के चार्ज को लाने में किया गया वर्क। ये पोटेंशियल का डिफिनीशन है। तो यहाँ E का वैल्यू क्या होगा? Q चार्ज से R दूरी पर E का वैल्यू हम सभी जानते हैं, E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। और E और dr के बीच का एंगल, E का डायरेक्शन किधर? एक कूलम्ब का चार्ज रखिएगा, तो यह Q चार्ज एक कूलम्ब के चार्ज को इधर रिपेल करेगा। दिस इज E, और इधर ही हमारा dr का डायरेक्शन। तो E डॉट dr कितना? E डॉट dr बराबर लिख सकते हैं हम E dr cos 0 डिग्री। तो E dr, इसके जगह पर या E dr लिखिए। तो V एट पॉइंट P बराबर माइनस E dr का इंटीग्रेशन रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट और प्रेजेंट पॉइंट यहां से कितना दूर? R दूरी पर, जहां पर पोटेंशियल निकालना वो प्रेजेंट पॉइंट। और इलेक्ट्रोस्टैट में रेफरेंस पॉइंट कहां मानते हैं? इंफिनिटी पे मानते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट तो इंफिनिटी, प्रेजेंट पॉइंट हो गया R दूरी पर। अब E के जगह पर आप इसको रखिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? V एट पॉइंट पे माइनस साइन आ गया, E के जगह पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr इंफिनिटी से R। अब इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है? जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। तो चार्ज कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये dr बाई R स्क्वायर इंफिनिटी टू R। इसका इंटीग्रेशन आप कितना लिखेंगे? dr बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि R का पावर -2 dr, फार्मूला से R का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 यानी -1 बाई R। तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई R, R बराबर इंफिनिटी टू R बराबर R। ऐसा हो गया। इंफिनिटी से R के बराबर, और एक माइनस साइन पहले से है, यहां वाला माइनस, तो उसको आप यहां रहने दीजिए। तो ये हो गया Q बाई -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट -1 बाई R, और ये माइनस और एक और माइनस प्लस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी तो ये 1 बाई इंफिनिटी तो 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस, दिस इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो V एट पॉइंट P बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q चार्ज से R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा मिटा के और मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूं। आप देखो यहां, ये हमारा Q चार्ज है, R दूरी पर पोटेंशियल का फार्मूला P पॉइंट पर। तो V एट पॉइंट P ये हमारा हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर, इसलिए इसमें डायरेक्शन की कोई बात होगी ही नहीं। अब आप देखिए पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है पोटेंशियल
पोटेंशियल और डिस्टेंस का। आर अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो V और R का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ग्राफ अगर जनरली खींचा जाए तो V और R के बीच का ग्राफ, इधर अगर V रखें इधर R रखें तो कुछ इस प्रकार का हो। लेकिन Q चार्ज से आप डिस्टेंस आगे भी ले सकते हैं और इधर भी तो पूछा जा सकता है Q चार्ज से इधर पोटेंशियल। तो इसको अगर आप पॉजिटिव माने इस डायरेक्शन को, तो यहां से इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना हो तो कैसा ग्राफ होगा। आप ग्राफ यहां दिखा सकते हैं। यहां जैसे मान लो Q चार्ज यहां मौजूद है Q, तो यहां के दाहिने तरफ के लिए इस प्रकार का, और यहां से बाएं तरफ के लिए ये ग्राफ इस प्रकार का। ये टच नहीं करेगा, ये इंफिनिटी पर जाके ऐसा। लेकिन अगर चार्ज माइनस चार्ज हो, यहां मान लो अगर माइनस चार्ज है तो फिर ये ग्राफ V और R के बीच का जो ग्राफ होगा, एक तो इस क्वाड्रेंट में इस प्रकार का और दूसरा इस क्वाड्रेंट में। नेचर तो सेम होगा, लेकिन यहां चार्ज पॉजिटिव होने से प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी होने पर 0 प्लस इंफिनिटी, और यहां चार्ज नेगेटिव होने से माइनस इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0। ये ऐसा। तो यहां चार्ज जो है माइनस Q। इसको खाली याद रखिए, थोड़ा जरूरी भी। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताता हूं। क्या है प्रॉब्लम? एक जैसे मान लो यहां ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां चार्ज है Q, यहां चार्ज है 2Q, यहां चार्ज है -5Q। ये डिस्टेंस A डिस्टेंस है, इक्विलैटरल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। इसका ये सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो सेंटर का जो दूरी होगा किसी एक वर्टेक्स से कितना होगा, ये डिस्टेंस A/√3 होगा। आपको पॉइंट O पर पोटेंशियल बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point O due to three charges kept at corner of equilateral triangle। तीन चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल लिखिए, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिए, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखिए। तीनों पोटेंशियल को जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? V at O इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point O
पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहले वाले चार्ज की वजह से q बाई 4πε0 r के जगह पर, इस चार्ज से सेंटर का दूरी a बाई रूट 3, तो r के जगह पर a बाई रूट 3 प्लस दूसरे चार्ज से भी इसका दूरी वही होगा, कोई रीजन नहीं है दूरी अलग होने का, तो क्या हो जाएगा प्लस 2q बाई 4πε0 a बाई रूट 3 प्लस तीसरे चार्ज से भी सेंटर का दूरी वही होगा, तो माइनस 5q बाई 4πε0 a बाई रूट 3 ऐसा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व अगर करें तो ये टर्म तो सब में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 4πε0 a बाई रूट 3, तो यहाँ क्या आएगा q प्लस 2q माइनस 5q ऐसा। तो कितना हो गया ये 3q और ये माइनस 5q, तो माइनस 2q, तो माइनस 2q बाई 4πε0 a बाई रूट 3, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें नोट करने वाला चीज क्या है कि तीनों चार्ज का सम देखिए तो कितना है, q 2q और माइनस 5q का सम माइनस 2q है। तो अगर हम तीनों का पोटेंशियल अलग अलग नहीं लिखते, खाली नेट चार्ज सिस्टम का देख लें और दूरी यहां से देख लें, तो सिंगल चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल वही हो जाएगा। तो नेट चार्ज ये हो गया बटे में 4πε0 a बाई रूट 3, यानी अलग अलग आप स्टेप बचा सकते हैं, इतना स्टेप को आप सेव कर सकते हैं। कंपटीशन में स्टेप को बचाना क्या करना होगा, खाली नेट चार्ज देख लेना होगा कितना है और किसी एक चार्ज से दूरी देख लेना होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते समय क्या हमको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछे उस पॉइंट का दूरी हर एक चार्ज से सेम होना चाहिए। अगर वो दूरी अलग अलग है हर एक चार्ज से, तो फिर नेट चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा के प्रॉब्लम नहीं बना सकते, फिर आपको अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, तो फिर मैं अगला प्रॉब्लम चर्चा करता हूं। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आप देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या है, एक स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, पूरा साइड इक्वल स्क्वायर का, चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, अलग अलग चार्ज रखा हुआ है। कहता है सेंटर का पोटेंशियल बताना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर ढेर सारा चार्ज हो और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना हो उसका दूरी सारे चार्ज से अगर सेम हो, तो क्या करते हैं, सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम लिख करके किसी एक चार्ज से जो दूरी है पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला अप्लाई करो। तो सेंटर पर निकालना है, V एट O क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O क्या होगा, चारों चार्ज का सम 10q माइनस 20q माइनस 31q प्लस 5q बटा में 4πε0 और सेंटर का दूरी किसी भी चार्ज से, ये दूरी आपको देखना हो, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी यहां से a और ये a, तो ये हो जाएगा a रूट 2 और बटा में 2, तो a रूट ये r बराबर हो जाएगा, r बराबर a रूट 2 बाई 2 यानी a बाई रूट 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा a बाई रूट। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हो गया
-51 और ये 15, तो आप इसमें देखो तो कितना हो जाएगा 6 और ये 36 हो जाएगा। तो -36 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई √2 वोल्ट। दिस इज आंसर। अब एक दूसरा प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम आप देखिए क्या है। इस प्रॉब्लम में कहता है चारों कॉर्नर पर 4 चार्ज रखा हुआ, कहता है फाइंड आउट वर्क डन टू शिफ्ट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। चार्ज Q को A से B पर शिफ्ट करना है। Q चार्ज को यहां पर मान लो Q चार्ज है और इस चार्ज को A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन बराबर क्या हम जानते हैं, बताइए क्या बताया था बच्चों। वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेंटर। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ए। तो क्या हो जाएगा W बराबर Q इनटू VB माइनस V। ठीक है। तो चार्ज यहां पर कौन सा, ये वाला चार्ज है, तो स्मॉल q आप रखिए। अब एक B पॉइंट का पोटेंशियल, तो B पॉइंट का पोटेंशियल तो डायरेक्ट आप देख लो कितना हो जाएगा VB। B पॉइंट इस चार्ज इस चार्ज इस चार्ज और इस चार्ज से सेम दूरी पर है, तो चारों का अलजेब्रिक सम 0 हो गया। तो B पॉइंट का पोटेंशियल 0, लेकिन A पॉइंट का पोटेंशियल कितना, तो Q चार्ज से दूरी और इस चार्ज से दूरी सेम है, तो क्या हो जाएगा 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 2। इस चार्ज और इस चार्ज के Q चार्ज से A बाई 2 दूरी पर पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A बाई 2। दो चार्ज है इसलिए 2 से गुना प्लस इस दोनों से इसका दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी, तो ये A है और ये A बाई 2, तो ये R कितना हो गया रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कितना A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, तो 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 5A स्क्वायर बाई 2, तो 5A स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा √5 बाई 2 इंटू A। वो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस,